ग्राफ। आज हम देखेंगे ग्राफ, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर का ग्राफ है, और एग्जाम में भी ग्राफ्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ग्राफ, और ग्राफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत वो है। तो व्हाट इज द ग्राफ? ग्राफ क्या है? ग्राफ इज अ सेट ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस। जो वर्टिसेस होती हैं उनके जो कलेक्शंस होता है उनको हम ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ को हमने कैपिटल जी से डिनोट किया है, और ये कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वर्टेक्स और एजेस है। बी इज द फाइनाइट सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टेक्स, और ई इज द सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ पेयर्स ऑफ वर्टिसेस। ठीक है। एजेस मीन्स जो कनेक्टिंग लाइंस होती हैं उन्हें एजेस बोलते हैं। वर्टेक्स मीन्स नोड्स जो होती हैं उन्हें हम वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स पे देखिए ग्राफ मैंने बना के दिखा रखा है। B1, B2, B3, B4 ये क्या है? वर्टेक्सेस हैं, और E1, E2, E3, 4, E5 क्या है? आपकी एजेस हैं। तो ये क्या है? आपकी वर्टिसेस कहलाती हैं, और क्या है? ये क्या है? जो लाइंस होती हैं ये एजेस कहलाती हैं। यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ्स के हमने क्या है, BG मीन्स वर्टेक्स ऑफ ग्राफ क्या है? कलेक्शन सेट ऑफ वर्टिसेस जो है आपकी नोड्स हैं उन्हें ये हमारा कलेक्शन है, और कैपिटल EG से हमने डिनोट किया है सेट ऑफ एजेस E1, E2, E3, E4, E5, जो कि हमारे इस ग्राफ को हमने ध्यान में रख के हमने एजेस और वर्टेक्सेस का सेट बनाया है। इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेफिनेशंस पूछ लेते हैं कि एडजेसेंट वर्टेक्स क्या कहलाती हैं। देखिए आप जो एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होती हैं ये सब कुछ के ये हमें टू की एडजेसेंट वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए से जो कनेक्टेड लाइंस होती हैं जो टू को कनेक्ट कर रही हैं नोड्स, मीन्स टू को देखो दो लाइंस कनेक्ट कर रही हैं, एक यहाँ पे जा रही है 1 पे जा रही है और एक 3 पे जा रही है। तो टू की जो एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी होंगी? 1 और 3। तो जो हमारी नोड 2 से कनेक्टेड होंगी जो नोड्स, वो हमारी एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाएंगी, जो डायरेक्ट कनेक्टेड होंगी बाय द लाइन। जैसे 4 की एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी होंगी? और 1 भी है, 3 भी है, और 5 भी है, और 6 भी है। तो इस तरीके से हम एडजेसेंट वर्टेक्स की होती हैं। हमारी जो डेफिनेशंस है, वर्टेक्स B1 इज सेड टू बी एडजेसेंट to vertex B2 if there is an edge B1 B2 and B2 B1। और इसके बाद देखिए पाथ क्या होता है? हमें किसी पर्टिकुलर नोड से किसी पर्टिकुलर नोड तक पहुंचने का जो वे होता है बाया वर्टिसेस, वो आपका कहलाता है पाथ। सपोज कीजिए कि हमें नोड 1 से हमारी सोर्स नोड 1 है और हमें पहुंचना है 5 पे, नोड 5 हमारी डेस्टिनेशन नोड है। तो हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं? जो हमारा पाथ है 1, 4, 5, एक ही इस तरीके से हो सकता है। दूसरा हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे 2 पाथ हुए। तो ये कहलाता है जो आपका किसी भी वर्टिसेस से किसी भी एनदर वर्टिक्स पे जो पहुंचने का जो वे होगा बाया वर्टिक्स का सीक्वेंस जो होगा वो आपका पाथ कहलाता है। इसके देखिए हमने यहाँ पे दिखा भी रखा है, एग्जांपल्स भी दे रखा है हमने। साइकिल्स क्या होती है? इस साइकिल इज ए पाथ विच फर्स्ट एंड लास्ट वर्टिक्स इज द सेम, जिसमें पहली और लास्ट वर्टिक्स जो वर्टिसेस जो होती है वो क्या है? सेम होती है। पहली और लास्ट नोड क्या है? सेम होगी, तब क्या है? साइकिल क्रिएट हो जाती है। जैसे हमने देखिए इस एग्जांपल्स को आप देखिए, यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 फिर 1, तो यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हो गई। कनेक्टेड ग्राफ क्या है आपका? ये ग्राफ इज कॉल्ड इज कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट ए पाथ फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी वर्टेक्स। एक ऐसा ग्राफ जिसमें क्या है, एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे पहुंचने का पाथ अवेलेबल हो, ऐसे हम ग्राफ को बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। ये आपका कनेक्टेड ग्राफ है। हम देखो 1 पे 3 से भी पहुंच सकते हैं, 2 पे से भी पहुंच सकते हैं, 4 से भी पहुंच सकते हैं, 5 से भी पहुंच सकते हैं, 5 पे भी हम हर एक नोड से पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। और ये अनकनेक्टेड ग्राफ है।
इसमें देखिए सारी नोड्स क्या अलग अलग हैं, बीच में क्या है, एजेस नहीं है, तो ये नॉन कनेक्टेड ग्राफ है आपके। ये आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ, एक ग्राफ ओनली अनडायरेक्टेड एज, जो आपकी जो एजेस जो होंगी वो क्या है, अनडायरेक्टेड लाइन होंगी, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं अनडायरेक्टेड एजेस। जैसे देखिए आपकी एक अनडायरेक्टेड एजेस, देखिए आपको ग्राफ देखिए, आपको मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। आपको देखिए ये जो ग्राफ है ये हमारा, यहाँ पे देखिए कोई भी डायरेक्शंस नहीं है एजेस की, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। और इसके बाद आता है आपका डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर देखिए आपके जो एरोज जो एजेस होती हैं उनकी एक डायरेक्शंस होती है। हम 4 पे 1 से क्या है 4 पे जा सकते हैं, 4 से 3 पे जा सकते हैं, 3 से 2 पे जा सकते हैं, 1 से 3 पे जा सकते हैं। तो ये एरोज जो है ये डायरेक्शंस होती है। तो इन ऐसे ग्राफ्स को बोलते हैं जहां पे जो एजेस होती हैं वो डायरेक्शंस के साथ होती है, तो वो हम डायरेक्टेड ग्राफ कहलाते हैं। डिग्री क्या है, डिग्री क्या कहलाती है, जो किसी पर्टिकुलर नोड से, मीन्स इस नोड किसी भी नोड पे जो कनेक्टेड लाइंस जितनी जुड़ी होती हैं वो उस नोड्स की डिग्री को शो करती हैं। मीन्स 1 से देखिए कितनी लाइंस कनेक्टेड है, 1 2 3, तो 1 की डिग्री कितनी होगी 3, 2 से कितनी कनेक्टेड है 1 2, तो 2 की डिग्री होगी 2, इसलिए नोड 3 की डिग्री फाइंड आउट करते हैं 1 2 3, इसकी डिग्री 3 हो गई, 4 की डिग्री 2 है। मीन्स जो कनेक्टेड किसी पर्टिकुलर नोड से जितनी कनेक्टेड लाइंस होती हैं वो उसकी डिग्री को शो अप करती हैं। अगर इसी चीज को कहा जाए कि इन डिग्री और आउट डिग्री लाइंस डिग्री क्या होगी, तो इन डिग्री और आउट डिग्री लाइंस जो डिग्री होती है वो हमारी डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हम देखते हैं। ये देखिए ग्राफ है, मीन्स जो किसी पर्टिकुलर नोड पे इनकमिंग एरो वाले जो एजेस होती हैं वो उसकी इनकमिंग डिग्री बताती हैं। जैसे हमारी 4 पे इनकमिंग एरो कितने हैं आपके पास, 1 है, तो 4 की डिग्री कितनी होगी 1 हो गई। 3 पे क्या इनकमिंग एरो 1 और 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। इसलिए 2 पे इनकमिंग कितने हैं 1 से आ रहा है और 3 से आ रहा है, इसकी 2 डिग्री हो गई। तो इस तरीके से क्या है, और 1 की क्या है इनकमिंग 0 है। इसी तरीके से देखिए हम इनकमिंग डिग्री इन डिग्री को फाइंड आउट करते हैं। आउट डिग्री का मतलब होता है कि जो जाने वाली नोट्स, सपोज देखिए आउट मीन्स यहां से कितनी नोट्स जा रही हैं, आ नहीं रही जा रही हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 जा रही हैं, तो ये आउट डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई इसकी। और यहाँ पे देखिए 4 की आउट डिग्री कितनी होगी, 1 इन है और 1 आउट है, तो 4 की क्या है 1 हो गई आपकी। इसी तरीके से 3 की आउट डिग्री कितनी है 1 है, 2 की आउट डिग्री कितनी है 0 है। तो इन डिग्री इनसाइड एरो को काउंट करते हैं किसी पर्टिकुलर नोड पे, और आउट डिग्री में हम आउटसाइड एरो को, हम जो जा रहे हो आउटगोइंग एरो को, जो एरो होते हैं एरो होते हैं हम उनको काउंट करते हैं किसी पर्टिकुलर नोड पे। इसके बाद सेल्फ लूप क्या होता है, कोई मीन्स किसी पर्टिकुलर नोड को से आप उसी नोड पे आप पहुंच जाए, उसी सेल्फ लूप कहलाता है। मीन्स एजेस विद इज ए सेल्फ लूप, इट इज टू एंड पॉइंट कोइंसाइड विच विद ईच अदर। मीन्स जो हमारी देखिए यहाँ पे 1 है, एक लूप देखिए हम 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, 1 से 3 पे भी जा सकते हैं, और 1 से क्या है ये सेल्फ लूप, तो ये इस चीज को हम सेल्फ लूप बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। और इसके बाद है हमारा सिंपल ग्राफ। A graph is said to be simple if there are no parallel or self loop. मीन्स एक किसी ग्राफ में पैरेलल, उसके पैरेलल ग्राफ और सेल्फ लूप अवेलेबल ना हो, तब देन उस ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ भी बोलेंगे। कंप्लीट ग्राफ, एक ग्राफ G said to be complete or fully connected if there is a path from every vertex to every vertex. हम किसी नोड से किसी भी नोड तक, ग्राफ के अंदर किसी पर्टिकुलर नोड से सभी नोड्स पे जा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके का जो ग्राफ कहलाता है आपका कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। जैसे हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, ये देखिए हमारा कंप्लीट ग्राफ, ये कनेक्टेड ग्राफ है। इससे देखो हम सारी नोड्स पे जा सकते हैं, इससे भी सारी नोड्स पे जा सकते हैं, इससे भी सारी नोड्स पे जा सकते हैं। तो इस तरीके ग्राफ को हम बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ।
बेटेड ग्राफ क्या होते हैं? बेटेड ग्राफ जो होते हैं आपके, जो एरोज जो होते हैं वो क्या है, एक वैल्यू असाइन होती है उन एरोज को। जो एरो मीन्स जो कनेक्टेड लाइंस होती हैं, एजेस होती हैं, उन पे क्या है, एक वैल्यू असाइन होती है। जो वैल्यू क्या है, शो अप करती है किसकी डिस्टेंस बिटवीन नोड्स और मिस वैल्यू। जैसे कि एग्जाम्पल्स हमने बताए हुए हैं कि आगरा से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस जो है वो 200 है, या हम इसे फेयर मान लें कि आगरा से अगर दिल्ली पहुंचेंगे तो 200 रुपीज हमें खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरीके से हम दिल्ली से जयपुर जाएंगे तो 300 किलोमीटर्स मान सकते हैं इसे, या फिर 300 रुपीज हमें खर्च करने पड़ेंगे, स्पेंड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके के जो ग्राफ होते हैं ये क्या है, बेटेड ग्राफ कहलाते हैं। ये आपके ट्री क्या होता है आपके, ए ग्राफ इज ट्री इफ हैज टू पार्ट। मीन्स अगर कोई भी ग्राफ ट्री तब कहलाएगा जब उसके इसमें जो फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज हैं उन्हें फॉलो करता हूं। पहला है इट इज कनेक्टेड, वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। ग्राफ तो नॉन कनेक्टेड भी होता है, लेकिन बट ट्री होने के लिए सबसे पहली बात है वो कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा क्या है, देयर आर नो साइकिल, उस ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं होनी चाहिए, तभी वो ट्री होगा। मीन्स दो प्रॉपर्टीज होंगी, पहली वो कनेक्टेड हो, दूसरा क्या है, साइकिल एग्जिस्ट ना करती हो। ये है बाईपार्टेट ग्राफ। बाईपार्टेट ग्राफ मीन्स एक ऐसा ग्राफ जिसको हम टू इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स ये नोड, पर्टिकुलर नोड है ई, इससे क्या है, ये ग्राफ क्या है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे जो ग्राफ टू पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाए, बाईपार्टेट है। मीन्स इक्वल पार्ट्स में दो भागों में डिवाइड हो जाए, ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं बाईपार्टेट ग्राफ। और ये ट्राइबल ग्राफ क्या है, जो ओनली मीन्स ग्राफ विथ अ सिंगल नोड कॉल्ड ट्राइबल ग्राफ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, हम ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एरे के अंदर और लिंक लिस्ट के अंदर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।